अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? क्या हुआ आपको? एक बार पूछे इनसे क्या हुआ इन्हें? चाचा की थे होते ना सूल थे तो ये थोड़ी दर्द होता है यहाँ पे। भी जो उठ जाएगा तो नहीं। कटांगा तो इधर पड़े हुए 3 साल थे 4। ये कह रहा है मुझे जो है दर्द हो रहा है, मुझे मेरा जिस्म जो काम नहीं कर रहा है। 3 साल हुए हैं मैं यहाँ पर चारपाई पर पड़ा हूँ। आप जरा एक लम्हे के लिए नाज़रीन तसव्वुर करें कि आपकी ज़िंदगी में और इस एक ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। आप जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आपकी वो तमाम तर ज़रूरियात जो खाने पीने के हवाले से हैं, जो खुराक के हवाले से हैं, जो ग़िज़ाइयत के हवाले से हैं, वो अगर वाफिर नहीं तो कम से कम पूरी ज़रूर हो रही हैं मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ़ बड़े देहात और कस्बों के अंदर। लेकिन यहाँ इस बियाबान में, इस सहरा में एक जो रिवायती झोंपड़ी है उसके अंदर एक चारपाई पर 3 से 4 साल से ये शख्स यहाँ पर मौजूद हैं। ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, लाचार, बेबस, इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा का शुक्र अदा कीजिए, और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है किसी भी अंदाज में यहाँ आकर या किसी भी वसीले से इन लोगों की अगर आप मदद कर सकें तो इससे बेहतर दूसरा और कोई तरीका रब्बे जुल जलाल की नेमतों का शुक्र अदा करने का नहीं हो सकता। 10 लोग मर गए। वजह ये बीमारी तो अभी तक ये बता रहे हैं 1 महीने के अंदर 10 अमवात इस एक गांव में हो चुकी हैं। हाँ। ये बड़ों की बात कर रहे हैं आप? बड़ों और बच्चों और सार। हाँ। बताएं कि घर में पकता क्या है घरों के अंदर? अपने घर में रोटी केड़ी बचाओ था कि भाजी रधो था के फड़िया सुकल रधा था नहीं जो भाजी रोटी बचाओ कड़े कणक रे कड़े क्या बोल रही? के बाजरी रोटी और कड़करी रोटी बनाता हूँ। नहीं, गंदम की या बाजरे की रोटी पकती है। और साथ में क्या खाते हैं? सालन वगैरह क्या होता है? सालन ये मिर्च और प्याज, दूसरी ग्वार की फलियां। फ्रूट वगैरह खाया कभी आपने घर में? फल फ्रूट बरसात होता है तो तदा हुए में चिबड़ी तैदी काड़ंग तैदी वो फ्रूट है सारी। इनका कहना है जी साल में जब कभी बारिश होती है और कभी कभी नहीं भी होती तो उसके नतीजे में एक तरबूज नुमा फल यहाँ पे उगता है। वो फल खैर उसको कहना शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो तरबूज की तरह की कोई चीज़ होती है, उसे ये लोग खाते हैं या फिर उसे काट के खुश कर लेते हैं और फिर उसी का बाद में जो है वो सालन भी बना के यहाँ पूरे थर के इलाके में खाया जाता है। इसके अलावा जो सब्जियाँ तरह तरह की हम खाते हैं अपने घरों के अंदर, भिंडी, तोरी, कद्दू या जो भी आप नाम लें, वो यहाँ पे पूरे थर के इलाके में शायद इन लोगों ने ना कभी देखी है और ना ही कभी पका के खाई होंगी और ना ही उसका जायका जानते हैं। अच्छा, एक ज़ाहिर है एक और इसी तरह का केस जिस तरह पहले भी हमने आपको दिखाया कि खातून यहीं पे मौजूद है, ना चल सकती हैं ना फिर सकती हैं, जिस्म के हर हिस्से में कमोबेश दर्द है, हड्डियों में, जोड़ों में, जो कि कॉमन प्रॉब्लम हमने बताया आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो सबसे अहम बात है जिसे इम्प्रूव करने की, जिसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिस हालत में ये खातून यहाँ पर बीमारी की हालत में मौजूद हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शायद यहाँ 5 से 6 मिनट से ज़्यादा इस कमरे में रुकना, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि खाना भी इसी कमरे में बनाया जाता है, भी आपको हम दिखाते हैं। और खाने के साथ साथ जो उसका उठने वाला धुआं है उसने इसको मुकम्मल तौर पर कमरे को अंदर से स्याह कर दिया है। ये एक चैलेंज है कि अगर हमारे हुक्मरानों में से कोई भी एक हुक्मरान या कोई अहम सियासतदान इस घर के अंदर, इस कमरे के अंदर, जिसे कमरा कहना भी मायूब बात है, ज़ाहिर इस झोंपड़े के अंदर कोई 1 घंटा भी अगर गुजार के दिखा सके। इस घर में एक 25 साल की लड़की की वफात हुई है और वो लड़की अपने 4 बच्चों को यतीम छोड़कर भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस घर में इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि उस लड़की को बीमारी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता, डॉक्टर को दिखाया जा सकता, या फिर दवा खरीद कर लाई जा सकती, या फिर कम से कम उसे अच्छी खुराक ही दी जा सकती। ये आहें, ये सिसकियां, ये आहो बुका आपको सुनवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप महसूस कर सकें कि यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, इनकी तकलीफ भी तकलीफ है, इनके गम भी गम है, और इनका दुख भी उतना ही दुख है जितना आपको या मुझे अपने किसी प्यारे के बिछड़ने पर होता है।
मीडिया ने अपनी इब्तदाई जिम्मेदारी अदा की है, हुक्मरानों को झंझोड़ कर जगाया है। वो यहाँ पहुंचे हैं लेकिन इसलिए नहीं कि यहाँ फिश टिक्के उड़ाए जाएं, मलाई बोटी एंजॉय की जाए, चरखे खाए जाएं या मुरगन खानों से लुत्फ अंदोज हुआ जाए, इसलिए खुदा के लिए, इसलिए कि इन लोगों की तकलीफों को कुछ कम किया जाए। एक चैलेंज हमने आपसे कुछ देर पहले दिया था, वो ये कि इन झोंपड़ों में से किसी एक में भी हमारे हुक्मरान सिर्फ 1 घंटा ज़रा गुजार के दिखाएं। और दूसरा चैलेंज अब हम दोबारा देने जा रहे हैं, और वो ये कि ये वो पानी है जो ये साहिब पी रहे थे, और ये वो खाना है जो ये साहिब यहाँ बैठकर खा रहे थे जब हम इनके घर के अहाते में दाखिल हुए। हमारे हुक्मरानों में से, हमारे सियासतदानों में से या बाहर पलती हुई उनकी नाजनीन औलादों में से कोई एक भी अगर पानी का एक घूंट पी सके या इस खाने का एक लुक़मा ले सके तो ये पूरी कौम समझेगी कि वाकई ये हुक्मरान और ये सियासतदान दर्द दिल रखते हैं, वरना जो कुछ है महज ढोंग है और सिर्फ एक तमाशा है। बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है इस गोट का, जो कि एक बड़ा गोट है यहाँ का, मऊआ खिराज, और ये वाहिद स्कूल है। यहाँ के बारे में मकामी लोगों का ये कहना है कि जब से 2007 या 8 से गालिबन इसको तामीर किया गया, तब से इस पर जो ताला पड़ा है उसने दोबारा खुलने का नाम नहीं लिया। कुछ बच्चे इनसे ज़रा पूछते हैं, इसमें इनसे ज़रा पूछ के बताएं वली कि ये स्कूल कभी खुला ज़िंदगी में? इन्होंने देखा कि स्कूल क्या चीज़ होती है? स्कूल खुले तो बनो इस मास्टर आए तो ना अच्छा कितना पढ़ो मास्टर तो पहुंचे ही मास्टर पगार खणी उतना खाई हले तो कुछ ही कोन। अच्छा, उसकी मास्टर की यहाँ जॉब तो होगी ना, तनख्वाह तो ले रहा होगा। मास्टर पे हाजिरी भरन इंदो ये कह रहा है हर माह के एक दिन आता है यहाँ पर, वो अपनी हाजिरी लगा के चला जाता है और सिर्फ तनख्वाह। जब स्कूल जाने का दिल चाहता है इनका, स्कूल बनला दिल करे तो पढ़ना से तैयार है मास्टर को नहीं। वैसे ख़वातीन हज़रात, हम मीडिया वाले भी कभी कभी बहुत आइडियलाइज किस्म की बातें करते हैं। वो गोट जहाँ अलिफ का मतलब रोटी, बे का मतलब रोटी और पे का मतलब शायद पानी है, वहाँ किताबें, वहाँ तालीम, वहाँ मास्टर की या पढ़ाने वाले उस्ताद की मौजूदगी, वहाँ स्कूल का क़याम यकीनन बड़ी बेमानी सी बातें हैं। फिल वक्त यहाँ के लोगों की बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी, ज़िंदगी सेहत की सूरत में और ज़िंदगी खुराक की सूरत में। ये छोटा सा कुआं नाज़रीन, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 250 फुट गहरा है और तब जाके नीचे पानी की नेमत इन लोगों को मिली है, और वो पानी भी जो नाकाबिले इस्तेमाल है, बल्कि जिसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द और मुख्तलिफ तकालीफ और मुख्तलिफ बीमारियाँ यहाँ जन्म ले रही हैं। कुछ पानी यहाँ से घरों में ले जाया जाता है और कुछ पानी यहाँ इस हौदी में निकाला जाता है ताकि यहाँ से ये एक तालाब में, छोटे तालाब में इकट्ठा हो और वहाँ जो जानवर हैं वो पानी पी सकें। आपको एक मंजर दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पानी खुदा ताला की कितनी बड़ी नेमत है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक छोटे से तालाब को, एक छोटी सी हौदी को जिसमें पानी मौजूद है या स्टोर किया गया है, उसे महफूज रखने के लिए चारों जानिब ये खारदार झाड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि कोई दूसरा इस पानी को इस्तेमाल ना कर सके। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि पानी, जिसे हम शायद कोई चीज़ समझते नहीं अपनी ज़िंदगी में, कितनी बड़ी नेमत है और इन लोगों के लिए, सहराए थर में बसने वालों के लिए क्या अहमियत और क्या माने रखती है। नाज़रीन, ये वो पानी है जिसे आपने देखा कि कई 100 फुट खींचकर सरेआम की टीम ने निकाला और बड़ी मुश्किल से। उसके बावजूद ये पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, मजबूरन यहाँ के लोग इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इंतहाई गलाज़त, जरासीम से भरा हुआ गदला पानी जो यहाँ पर जानलेवा बीमारियों का मूजब बन रहा है, इस पानी को भी हासिल करने के लिए इतनी तगदौ करनी पड़ती है। यहाँ से ये पानी निकल तो आया, इसके बाद यहाँ से गांव के झोंपड़ों तक इसे किस तरह से मुंतकिल किया जाएगा, वो मनाज़े आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में ज़रूर देखे होंगे कि किस तरह से इन घरों की ख़वातीन सहराई और थरी मटके उठाकर इस पानी को रोज़ाना लेने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल सफ़र करती हैं, सख्त गर्मी में भी और सख्त सर्दी में भी।